हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस था उसका पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर जो 2 है वो हमारा होगा आज जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा क्या? वो रहेगा characteristics of cytoplasmic inheritance। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में हम कहेंगे कोशिका द्रव्य वंशागति के मुख्य लक्षण। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य वंशागति के मुख्य लक्षण। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ पार्ट नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। आज हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ये हम इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि वास्तव में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है इसका वो देखते हैं। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है, रेस्पॉन्सिबल जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस is known as प्लाज्मोजीन्स। आप इसको हिंदी में इस तरह से समझा सकते हैं कि जो कोशिका द्रव्य वंशागति है उसके लिए जो जिम्मेदार, जो उत्तरदायी जीन होते हैं वो जीन क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोजीन कहलाते हैं। तो ये हमारा पहला करैक्टर हो गया। किसके बारे में? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। दूसरा करैक्टर्स हम देखते हैं। लोकेशन ऑफ प्लाज्मोजीन्स। लोकेशन कहाँ होती है प्लाज्मोजीन्स की? तो आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए यहां पर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर। किसके बाहर? न्यूक्लियस के बाहर की ओर। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं? एन साइटोप्लाज्म। क्या कह सकते हैं हम? कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा करैक्टर हम देखते हैं। तीसरा जो करैक्टर है उसको आप देखिए, जो प्लाज्मोजीन्स हैं
कौन से जीन्स? प्लाज्मोजीन्स। जो प्लाज्मोजीन्स हैं, इन प्लाज्मोजीन्स के अंतर्गत जो स्पेशल पेक्युलरिटीज होती हैं, तो क्या इनमें सेल्फ डुप्लीकेशन होता है? तो प्लाज्मोजीन्स जो हैं इनमें सेल्फ डुप्लीकेशन अब डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह का रिप्लिकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोजीन्स है इनके अंतर्गत पुनरावृत्ति करने की क्षमता खुद में ही होती है, इसके लिए इसको डिपेंड नहीं रहना पड़ता न्यूक्लियस के ऊपर या न्यूक्लियर जो जीन्स होते हैं उनके ऊपर। अब चौथा देखते हैं हम कि जो ये प्लाज्मोजीन्स हैं, क्या प्लाज्मोजीन्स, तो इनका ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोजीन्स, जो ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोजीन्स है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है बाय साइटोप्लाज्म, न कि क्रोमोसोम के द्वारा। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा जीन्स है उनका स्थानांतरण जो है कोशिका द्रव्य के थ्रू होता है, न कि केंद्रक के अंदर मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अच्छा, जो न्यूक्लियस में जीन होते हैं और जो प्लाज्मोजीन्स होते हैं, दोनों में एक सेम पेक्युलरिटीज मिलती हैं। जो प्लाज्मोजीन्स हैं, भले वो जैसे एक तो न्यूक्लियर जीन होते हैं जो कि न्यूक्लियस में मिलते हैं, और एक प्लाज्मोजीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसमें ये जो प्लाज्मोजीन्स हैं इनके अंदर भी म्यूटेशन हो सकता है, यानी इनके अंदर भी उत्परिवर्तन संभव है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो उत्परिवर्तन अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो इनके अंतर्गत भी मिलते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। अच्छा, इसकी जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस किसकी? प्लाज्मोजीन्स की, या साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है यानी वंशागति है, वो किस गैमेट के थ्रू होता है? ओनली फीमेल गैमेट्स। इसका मतलब हो गया केवल मादा युग्मक के द्वारा ही होता है। मादा युग्मक जो होगा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसके द्वारा ही संतान में इसकी इनहेरिटेंस होती है। तो इसमें माता के द्वारा संतान को ये लक्षण प्राप्त होंगे नर की अपेक्षा, यानी इसमें उत्तरदायी कौन है? माता है, या हम कहें कि मादा प्राणी। अब चूंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये माता के लक्षणों का प्रभाव या माता के जो प्लाज्मा जीन्स हैं, ये जो प्लाज्मा जीन्स है ये आए कहाँ से है? प्लाज्मोजीन्स जो हैं वो संतान में आ कहाँ से रहे हैं? फीमेल से आ रहे हैं। और फीमेल का मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मदर से आते हैं, यानी माता से आते हैं। तो ये जो वंशागति है कौन सी? साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वास्तव में क्या है? एक मैटरनल इनहेरिटेंस है। इसका मतलब ये हो गया मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल का मतलब होता है मातृक, और इनहेरिटेंस का मतलब वंशागति। क्या होती है? वंशागति। तो यहां पर आप देखिए मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ?
मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब हुआ मात्रक वंशागति, और मात्रक वंशागति जो है क्यों है, क्योंकि संतान में जो करेक्टर्स आ रहे हैं वो मैटरनल साइड से आ रहे हैं, इसलिए इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अगर इसमें इसके रिजल्ट निकालें, रेसिप्रोकल क्रॉसेज करवाएं, रेसिप्रोकल क्रॉसेज करवाएं, तो इसके जो रिजल्ट आते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम संकरण, क्रॉसेज का मतलब तो क्या होता है, संकरण होता है ना। तो मैं इसको ये हिंदी में लिखूं तो व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम संकरण जो है, इसके परिणामों में अगर इसके रिजल्ट देखें, रिजल्ट का मतलब परिणाम हो गए, यानी हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉसेज करवाएं तो उसके परिणाम जो रिजल्ट आएंगे उनमें डिफरेंसेज आता है। यानी डिफरेंसेज का मतलब क्या हो गया, डिफरेंसेज का मतलब हो गया भाई अंतर आ जाता है। तो जो रिजल्ट हैं उनके अंदर डिफरेंसेज आ जाता है रेसिप्रोकल क्रॉसेज में। अब हम देखते हैं कि जो इसके जनरल करैक्टर्स देखे उनको हम एक बार फिर से क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। और रिपीट करने के लिए हम देखिए, पहला करैक्टर हमने देखा कि रेस्पॉन्सिबल जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वो क्या होते हैं, प्लाज्मोजीन्स होते हैं। तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया, प्लाज्मा जीन हो गया। तो जो कोशिका द्रव्य वंशागति है उसके लिए जिम्मेदार जीनों को हम प्लाज्मा जीन कहते हैं। प्लाज्मा जीनों की अगर स्थिति देखें हम कि वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो उनको ढूंढने के लिए आपको न्यूक्लियस में नहीं जाना है, आपको साइटोप्लाज्म में उनकी पोजीशन मिलती है। थर्ड हमने देखा कि जो प्लाज्मा जीन्स हैं उनमें स्व प्रतिकृति का गुण होता है, जबकि जो हम बात करते हैं कि जो सेंटर में जो अंदर होता है उनके अंदर के भी हमें ये यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन मिलते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मा जीन्स का मतलब क्या हो गया, यानी प्लाज्मा जीन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो ये हमने देख लिया कि कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है। और कोशिका द्रव्य के द्वारा इसका स्थानांतरण का मतलब हो गया कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में प्लाज्मा जीन्स का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, तो ये होगा साइटोप्लाज्म के द्वारा। अगला हमने देखा कि जो प्लाज्मोजीन्स होते हैं उनके अंदर उत्परिवर्तन की क्रिया होती है, अर्थात अचानक उनमें भी उत्परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि हमारे न्यूक्लियर जीन्स में होता है। अगर इनकी वंशागति की बात करें तो ये वंशागति मादा जो युग्मक होता है उसके कोशिका द्रव्य के थ्रू ही होती है, और इसी कारण से हम इसको मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें रेसिप्रोकल क्रॉसेज, और रेसिप्रोकल क्रॉसेज का अगर हम परिणाम निकालेंगे और ये जो परिणाम देखें तो उस परिणाम में बहुत सारा अंतर आता है। तो ये बहुत सारे इसके करैक्टर्स हमने देखे पॉइंट वाइज, कुल मिलाकर के 8 करैक्टर हम देखे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो अब हम अगले वीडियोज़ में क्या है कि इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया, और हम अगले वीडियो में इसका अंतिम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम में जो कोशिका द्रव्य वंशागति TM सोनबर्न साहब ने बताई थी, इंडियाना विश्वविद्यालय के एक ही जाने माने जो अनुसंधानकर्ता थे TM सोनबर्न साइंटिस्ट साहब। तो उन्होंने जो पैरामीशियम ओरेलिया को लेकर के अपने रिजल्ट रखे थे, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को समझने में बहुत मददगार उनके एक्सपेरिमेंट रहे।
उनमें जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसी एक्सपेरिमेंट को लेकर के हम अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।